ब्रेस्ट मिल्क एक सुपर फूड है फॉर न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ ब्रेस्ट मिल्क में होता है, वो भी इन डाइजेस्टिबल फॉर्म। इसी वजह से WHO, यूनेस्को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे ऑर्गेनाइजेशन ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं। गाइडलाइन के हिसाब से 6 मंथ्स तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखना चाहिए। बाहर से पानी या तो और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर 6 मंथ से लेके 2 साल तक आप कम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग पे रख सकते हो, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बाहर से भी थोड़ा थोड़ा फूड ऐड कर सकते हो। सबको पता है कि ब्रेस्ट मिल्क न्यूबॉर्न के लिए कितना ज़रूरी चीज़ है। फिर भी इंडिया में 20-30% ऐसे मदर हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू करते हैं, और उसका एक ही रीज़न है, वो है ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन में कमी होना। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनीकांत मोहंता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क इन नेचुरल वे। बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, चलो हम बात करते हैं कि व्हाई ब्रेस्ट मिल्क इज ए सुपर फूड। ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को और माँ को क्या फ़ायदे होते हैं। न्यूबॉर्न के ग्रोथ के लिए बच्चे को जो प्रोटीन, फैट, विटामिन्स चाहिए वो सारा कुछ प्रेजेंट रहता है ब्रेस्ट मिल्क में। ब्रेस्ट फीडिंग से मैटरनल एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन वो बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि बच्चे में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ने से फ्यूचर में जाके उसको अस्थमा, डायरिया जैसे क्रोनिक बीमारियां नहीं होती। उसको फ्यूचर में जाके ओबेसिटी और डायबिटीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को भी बेनिफिट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से न्यूबॉर्न और उसके मदर के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और वो गहरा हो जाता है, और जिसकी हमें ज़रूरत भी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग से मदर अपना वेट लॉस कर सकती है, और ये प्रूवन है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन और सिक्रीशन क्यों होता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्यूबर्टी से शुरू हो जाता है और वो फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन बन जाता है ड्यूरिंग लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। डिलीवरी के टाइम पे जब प्लासेंटा सेपरेट होता है तो बॉडी में अचानक से प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, और प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल और इंसुलिन जैसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसी वजह से मिल्क का सिक्रीशन बढ़ जाता है। डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए बेबी को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग करने से निपल को स्टिमुलेशन मिलता है और ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि बच्चे को मिल्क की ज़रूरत है, और ब्रेन एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है। प्रोलैक्टिन मिल्क के सिक्रीशन को बढ़ाता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीज में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन नेचुरली आफ्टर डिलीवरी। ये बेसिकली एक 3 स्टेप अप्रोच है। पहला स्टेप है बाय इम्प्रूविंग फीडिंग एंड पंपिंग टेक्निक। दूसरा स्टेप है डाइट एंड हाइड्रेशन, एंड थर्ड वन इज सेल्फ केयर। ब्रेस्ट फीडिंग एक डिमांड एंड सप्लाई वाला जॉब है। बच्चा जितना डिमांड करेगा उतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन या सिक्रीशन होगा। इसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखने के लिए आपको बार बार बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होगा, ऑन डिमांड भी, और डिमांड ना आए तब भी आपको हर 2 से 3 घंटे में बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपको बारी बारी से दोनों ब्रेस्ट को फीडिंग करवाना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अगर इनकम्प्लीट फीडिंग रहता है तो आप उसको मैनुअली या तो ब्रेस्ट पंप के हेल्प से मिल्क को रिमूव करके स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि ब्रेस्ट का प्रॉपर एम्प्टी होना भी ज़रूरी है फॉर एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन। जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो इमीडिएटली कॉर्ड को क्लैंप करने के बाद बेबी को मदर के एब्डोमेन पे रखना होता है, ताकि बच्चे और माँ के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो सके, जिसका इंपॉर्टेंस काफ़ी होता है फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन। ब्रेस्ट मिल्क में बेसिकली मोर देन 90% वाटर होता है
एंड रेस्ट प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स होता है। इसी वजह से आप बॉडी को जितना हाइड्रेटेड रखोगे, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन उतना अच्छा होगा। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप 2 से 3 लीटर पानी पी सकते हो। पानी के साथ साथ आप ORS, कोकोनट वाटर, फिर फ्रूट जूस भी ले सकते हो। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन और सिक्रीशन में काफ़ी एनर्जी यूज होता है, इसी वजह से ड्यूरिंग लैक्टेशन माँ को ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। इसीलिए उसको फ्रिक्वेंटली छोटे छोटे मील लेने होते हैं ताकि बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में कैलोरीज मिल सके। आपको बैलेंस्ड डाइट तो लेनी चाहिए, उसके साथ में आपको कुछ कुछ मिल्क बूस्टिंग फूड्स भी लेने होते हैं, जिसको हम गैलेक्टोगॉग्स बोलते हैं। जो टॉप कैटेगरी के फूड होते हैं उनमें आता है ओट, फेनुग्रीक या तो मेथी के सीड्स, फेनेल सीड या सौंफ, अजवाइन, गार्लिक, मोरिंगा के लीव्स एंड ड्रमस्टिक। ये सारे फूड गैलेक्टोगॉग्स की तरह काम करते हैं। इनको खाने से ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन इंप्रूव होता है। अब आता है सेल्फ केयर, जो कि एक लाइफस्टाइल चेंज है। मदर को प्रॉपर रेस्ट और स्लीप की एब्सोल्यूट ज़रूरत होती है। नींद बराबर से नहीं आने से एजिटेशन, एंजाइटी होता है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन में कमी आता है। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि जब भी आपका बच्चा सो रहा होता है, आपको भी उस टाइम पे सो जाना होता है। मदर अगर स्ट्रेसफुल रहेगी तो ब्रेस्ट मिल्क में कमी आएगी। उसे स्ट्रेस फ्री होने के लिए वो माइल्ड एक्सरसाइजेस कर सकती है, वो योगा कर सकती है, मेडिटेशन कर सकती है। अगर कोई मदर एक स्मोकर है तो उसको स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए। अगर आपको एक्सेसिव कॉफ़ी और टी लेने की हैबिट है तब भी उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सब्सटेंस मिल्क सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।